अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट वे के बारे में, जिसको हम कहते हैं लेबर वर्क करना। लेबर वर्क का मतलब क्या है? मजदूरों वाला काम करना। अब मजदूरों वाला काम मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको समझ आ जाएगी। लेबर वर्क में आप क्या करते हो? पीटीसी होती है आपके पास, यानी कि पे टू क्लिक, यानी कि आपको क्लिक करने के पेमेंट दी जाती है। किस चीज़ को क्लिक करते हैं आप? जिस तरह मैंने बताया था, यूएस और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स होते हैं, उनको आप क्लिक करते हो तो आपको उसकी अमाउंट दी जाती है। बात करूँ तो एक ऐड की अगर अमाउंट, अगर एक ऐड आप देखते हो तो उसकी अमाउंट जो है वो 0.005 सेंट है। ठीक हो गया? 0.005 सेंट है आपकी। अब इसमें क्या चीज़ आती है कि आपने एक देखा तो इतना बन गया। अब आपके पास 200 एड्स हैं, तो उनको अगर आप देखते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है? यानी कि आप $1 अर्न करते हो। यानी कि एक दिन में एक दिन में $1 आप कमाते हो। अगर मैं राउंड ऑफ की बात करता हूँ तो एक दिन में आपने कितना कमा लिया? 100 रुपये कमा लिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक दिन में 100 रुपये कमाने की नीयत से यहाँ पे यानी कि ट्रेनिंग ले रहे हो, या आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था कि मुझे डेली का 100 रुपया मिल जाए काफ़ी है? अगर कहते हो तो यहाँ तक काफ़ी है, इससे बढ़कर और ज़रूरत ही नहीं। यानी कि महीने का आप 30,000 ले लेते हो, सॉरी 3,000 ले लेते हो। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ये हो गया हमारा मजदूरों वाला काम। क्या इसमें आप मजदूरों की तरह लगे रहते हो? इसमें आपके पास अमाउंट कितनी आती है? 100 रुपये आती है। क्यों? मजदूर की सोच होती है कि मेरे कम से कम की जो है उसकी सोच होती है। अब मैं बात करता हूँ, एमएसबी में जब काम किया जाता है, मशवरा दिया जाता है, तो आप स्मार्ट वे में वर्क कर रहे होते हो। तो आप लोगों को स्मार्ट वे में काम करना है कि मजदूरों वाले तरीके से काम करना है? स्मार्ट वे वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है? अब इसमें मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, हमारे पास आता है डायरेक्ट रेफर आता है, द नेक्स्ट वे। डायरेक्ट रेफर के अंदर क्या होता है? मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज आप यहाँ पर काम कर रहे हो, यानी कि मिस्टर ए हो आप, और आप यहाँ पर काम करते हो ऑफिस में, और आप किसी को मशवरा देते हो, किसी को एडवाइस देते हो। वो पर्सन आपकी एडवाइस की वजह से आकर ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया? अब इसको अगर मैं बना लूँ, उसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि आप जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, मिस्टर ए यहाँ पर काम कर रहा है, और वो लोगों को मशवरा देता है। उनकी वजह से जो है 2 पर्सन आते हैं, आकर वो कंपनी में काम स्टार्ट कर देते हैं। आप उनको एडवाइस देते हो कि यार हमारे पास जो है ना जॉब अवेलेबल है, तो आप आ जाओ। आप यहाँ पर आते हो, वो काम कर रहे हो आप ऑलरेडी। आपके मशवरे की वजह से जैसे ही वो पर्सन आते हैं तो आपको ईच पर्सन जो है वो $6 मिल जाते हैं। पहला वे क्या था? आपके पास ये वे आ गया था। सेकंड वे आपके पास ये आ गया था। अब इसमें क्या है, अगर दो नहीं आते, एक आता है, तब भी आपको $6 मिल जाएंगे। दूसरा आएगा फिर आपको $6 मिल जाएंगे। यानी कि ये चीज़ है। अब इसमें मैं बात करता हूँ तो आपके पास कितना हो गया? $12 हो गए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि $12 का मतलब है 1200। अगर एक दिन में आपने 2 पर्सनस को जो है मशवरा दिया और वो आ गए हैं, आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिए, तो आपको 1200 मिल गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप डेली के 100 रुपीज़ पे खुश हो कि 1200 होना चाहिए? तो चीज़ ये है। इसको हम कहते हैं मजदूरों वाला काम करना। फिर हमारे पास आता है स्मार्ट वर्क करना, कि स्मार्ट वे में काम करना। अब इसमें नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब इसको मैं साथ साथ एसोसिएट करता जाता हूँ अपनी पिछली एग्जांपल के साथ, जिसको हमने बात की थी कि 5 बॉक्स पड़े हुए हैं आपके पास टॉफ़ी के। ठीक है? इसमें अगर मैं बात करता हूँ, पहला बॉक्स है आपके पास ये दूसरा बॉक्स है। टाइम आपको उतना ही लगा है, टाइम आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितना आप जो है इस वे में काम कर रहे होगे, ये मजदूरों वाला काम कर रहे होगे। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, आप आधे घंटे में ये काम कर लेते हो, आधे घंटे में, और अगले आधे घंटे के अंदर जब वेज बताने जा रहा हूँ, फर्दर मोर जो है वो बताने जा रहा हूँ, उस आधे घंटे के अंदर अगर आप ये वेज भी साथ में चूज़ कर लेते हो तो आपकी अर्निंग जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो थर्ड की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है? साइक्लर बोनस। अब साइक्लर बोनस में क्या है? आप हो मिस्टर ए हो, आपकी वजह से जो है आपने किसी को एडवाइस दी, वही पर्सन जो है जो ऊपर जिनकी वजह से आपको डायरेक्ट रेफर मिल गया था,
डायरेक्ट रेफर बोनस मिल गया था, यानी कि $6 मिल गया था। अगर आप साथ में ये वे भी चूज़ कर लेते हो तो आपके पास कितने आते हैं, ईच पर्सन आपको $4 अलग से मिलते हैं। मतलब अब मैं अगर बात करूं तो 4 और 4 का मतलब क्या हुआ, $8 हो गए, यानी कि 800 और हो गया आपके पास। अब इसमें ये देखें कि हमने कितने चूज़ किए हैं, अभी तक सिर्फ हमने 3 चूज़ किए हैं। हमने 3 वेज जो हैं वो चूज़ किए हैं, और 3 वेज में आपने टाइम कितना दिया है, आधे घंटे का टाइम दिया। आधे घंटे के अंदर अब आपके पास क्या है, आपके ने काम तो सिर्फ एक ही किया आधे घंटे का। आधे घंटे में अगर आपके पास 2 वेज थे तो आपने कितना अर्न किया, 1300 आपने अर्न कर लिया। वही आधे घंटे के अंदर जो है अगर आप 3 वेज चूज़ करते हो, 3 टॉफ़ी के बॉक्स उठाते हो, 3 कैंडीज़ के बॉक्स उठाते हो, तो आपके पास जो है कैंडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह 3 वेज को चूज़ करने के साथ उतने ही टाइम में 800 आपके पास और आ जाता है। मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास 2000 टोटल आपने अर्न कर लिया। तो ये हो गए टोटल आपके 3 वेज। अब मैं 4th वे की बात करता हूँ। 4th वे में क्या है कि मैं इसी तरह जो है उसको हम कहते हैं पेयरिंग बोनस होना। अब इसमें क्या है कि उसी तरह का ऊपर वाला जो है मैं ग्राफ बना देता हूँ, सर्कल्स बना देता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे ही आपका 2 पर्सन आते हैं, जैसे ही आपके एडवाइस की वजह से 2 पर्सन्स आते हैं, उसी टाइम आपका जो है एक पेयर कंप्लीट होता है। पेयर कंप्लीट होते ही आपको $4 अलग से मिल जाते हैं। मतलब कि अगर $4 की बात की जाए तो 400 आपको अलग से मिल गए। अब ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, पहला हमने क्या किया था, हमारे पास ये वे आ गया, सेकंड वे आ गया, थर्ड वे आ गया, फोर्थ वे आ गया। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ वे की। फिफ्थ वे के अंदर आपके पास क्या चीज़ आती है, आपके पास अगर मैं बात करूँ फिफ्थ वे के अंदर हमारे पास आता है मैचिंग बोनस। लेट्स सपोज कि आपने जिस पर्सन को मशवरा दिया वो कंपनी में आके काम कर रहा है। अब उस पर्सन ने जो है इस कंपनी से 10,000 रुपये अर्न कर लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये अर्न कर लिए हैं। जैसे ही उसने 10,000 रुपये अर्न किए, कंपनी ने आपको आपकी एडवाइस की वजह से वो आया। पहले क्या था, आपने एडवाइस दी किसी को, पर्सन ने एडवाइस दी, बाइक की एडवाइस दी कि ये बाइक ले लो, मोबाइल की एडवाइस दी ये मोबाइल ले लो, किसी भी चीज़ की एडवाइस दी, उसको कुछ नहीं मिला। अब क्या है कि उसने एडवाइस दी, वो आए, ये तो उसको चीज़ें मिल ही रही हैं। उसके बाद ये कि वो पर्सन जैसे ही 10,000 अर्न करता है, कंपनी उसकी एडवाइस देने की वजह से जो है उसको 500 रुपीज़ अलग से दे देती है, उस पर्सन को जिसने उसको एडवाइस दी होती है। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 5 वेज आ गए। अब 6 वे की मैं बात करता हूँ तो 6 वे के अंदर जो है हमारे पास वो आ जाता है बुक रेफर का। कि मैंने बात की थी एजुकेशन की, बात की थी पीछे कि हमारा जो प्रोडक्ट है एजुकेशन है। यहाँ पे जैसे कोई कोर्स करवाया जाता है, कुछ बुक्स होती हैं जो आप जो है आपको नहीं मिलती, आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल से परचेज़ कर लेते हो, आप अमेज़ोन से परचेज़ कर लेते हो। इसके अलावा और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन बुक परचेज़ करते हो। वही अगर स्टूडेंट हमारे आपकी वजह से जो है वो यहाँ से लेता है, हमारी वेबसाइट्स के थ्रू से ले लेता है, हमारी कंपनी के थ्रू से लेता है, या जिस तरह भी लेता है इस सिस्टम के थ्रू से लेता है, तो उसी टाइम जो है कंपनी आपको जो या प्रोजेक्ट है वो आपको $5 पे कर देता है। चाहे वो $4 की बुक हो, चाहे वो $7 की बुक हो, चाहे वो $10 की बुक हो, चाहे वो $45 की बुक हो, जितने मर्जी डॉलर की बुक हो, आपको कंपनी $5 पे कर देती है। अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने टोटल 6 वेज पर बात की है कि हमारे पास टोटल 6 वे हैं जिन पर हमें काम करना है। ये एक ओवरऑल व्यू था जो आपको दे दिया है। अब इसमें करना किस तरह है काम, अब आपको अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाए कि आपको गाड़ी में बिठा दिया गया है, उसका इंटीरियर वगैरह आपको बता दिया गया है, स्टेयरिंग कहाँ पे, उसका इंडिकेटर्स कहाँ से होते हैं, वाइपर्स कहाँ से होते हैं, उसका इग्निशन कहाँ से होती है, उसकी एक्सीलरेशन, ब्रेक, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी गई है। अब इस पे काम करना किस तरह से होगा, किस तरह से आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, किस तरह से स्मार्ट वर्क करके आप डेली का कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हो।
वो कैसे हो सकता है, ये चीज़ आपको मैं गाइड करूँगा। लेकिन इससे पहले जो है एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, जिस पे आपको काम करना होता है। अब आप काम करते हो तो सही बात है, आपकी इनकम कैसे आपको मिलेगी, द मेन थिंग, आपकी करेंसी में आपकी कितनी किस तरह अमाउंट आ रही है, आपके पास डॉलर की फॉर्म में आ रही है, कैसे आ रही है, वो अब आपके चीज़ मैं बताऊंगा। कि हम लोगों का जो है, हम लोग ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है परफेक्ट मनी और टू चेकआउट, ये दो इंटरनेशनल बैंक हैं, यानी कि परफेक्ट मनी एंड टू सी ओ, टू चेकआउट, इसके थ्रू जो है हम लोग एफिलिएट हैं। मैं बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट्स के जो हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी किस बैंक में जाती है पाकिस्तान में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक ऑफ पंजाब में, इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाती। या अगर कोई एक डिपार्टमेंट है, सॉरी, किसी और बैंक में नहीं जाती। फर्दर मोर अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी कंपनी है या गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने एक बैंक के साथ एफिलिएशन की होती है, या तो एच के साथ हो जाते हैं कि आपकी सिर्फ अमाउंट एच में जाएगी, यूबीएल में चली जाएगी, एलाइड बैंक में चली जाएगी आपकी, उसके अलावा हबीब मेट्रो में चली जाएगी, और इसके अलावा मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चली जाएगी। यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि बैंक है, उनकी हर कंपनी की किसी ना किसी एक बैंक के साथ एफिलिएशन होती है, या दो के साथ हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जो है हमारा परफेक्ट मनी और टू चेकआउट का है, हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एफिलिएशन है। अगर जितनी भी आपकी इनकम आती है वो सिर्फ इसी अकाउंट में आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि आपका जो है एच में अकाउंट है, आपका अकाउंट, या हम बात करते हैं कि अभी आपका अकाउंट नहीं है, सिंपल वे में बात करते हैं, आपका किसी बैंक में भी अकाउंट नहीं है। आप जाते हो एच वालों के पास जाते हो, उनको कहते हो कि सर ये मेरे पास जो है ना 15,000 रुपये हैं, ये आप रख ले, मैं 3 दिन बाद जो है ना निकलवा लूँगा। क्या वो कभी रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो कहेंगे सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करवाओ। आपका अकाउंट ओपन होगा तो ही आपके जो है अमाउंट उसके अंदर जो है वो सेव की जाएगी। फिर आप चाहे एक दिन के बाद निकलवा लो, एक साल के बाद निकलवा लो, या अगले घंटे में ही निकलवा लो, तब हम अपने पास रखेंगे। अब इसकी नेक्स्ट मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि आपका अकाउंट जो है वो एच में है, आप जाते हो यूबीएल वालों के पास, उनको जाके कहते हो जी सर ये 10,000 रुपये हैं, तो ये मेरे एच के अकाउंट में तो जमा कर दें, या ये मेरी जो इनकम है वो आप जो है एच में सेंड कर दें। क्या वो करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई मेरे आप जाओ जाकर एच में जमा करवाओ, हमारा एच वालों के साथ कोई लिंक बनता ही नहीं है, हमारा यूबीएल है। तो आप जो है, या तो आपका क्या चीज़ होती है, आपको वो 10,000 जो है वो अपने अकाउंट में लाने पड़ते हैं, जमा करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं बात करता हूँ, तो आपको आपकी इनकम जो है वो परफेक्ट मनी के थ्रू या टू चेकआउट के थ्रू आती है। अब वो किस तरह आती है, इसमें क्या होता है कि आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है। कैसे करना होता है इस चीज़ के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब तक जितनी आपको ट्रेनिंग में चीज़ें बता दी गई हैं, उस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह अपना अकाउंट या इंटरनेशनल अकाउंट जो है वो अपना ओपन कर सकते हो।